हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डक्ट 14 मीटर डीप। तो ये एक वेल है, अंदर वाला सिलेंडर। अब इसका डायमीटर है 3 मीटर और कितना, नहीं, हाँ, डायमीटर है 3 मीटर और डक्ट क्या है 14 मीटर। 14 मीटर, तो अभी वही हम पहले लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 3 मीटर। तो रेडियस R1 वेल का क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 मीटर, ठीक है। और अभी ये हाइट ऑफ वेल H1 ले लेंगे। H1 हमारा 14 मीटर आता है, ठीक है। फिर बोला हुआ है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly around the shape of the circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो अब क्या बोला हुआ है हमें हमें बोला है कि इसमें से जो हमने डिग किया हुआ है वेल को, अभी ये फ्लोर है, ठीक है। इसके ऊपर ये वेल के आजू बाजू में सराउंडिंग में अनइवनली स्प्रेड कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर अभी इसका हाइट हमें बताया हुआ है, नहीं, इसका हाइट हमें ढूंढना है। तो H2 दे देंगे। H2 है हमारा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, तो इसको दे देंगे क्वेश्चन मार्क। और इसका रेडियस क्या होगा, ये पूरा रेडियस है। अब जो इसका रेडियस है 3/2 और विड्थ तो बोला 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर है। तो 3/2 प्लस 4 मीटर हमारा ये बड़े वाले सिलेंडर का आ जाएगा, मीन्स एम्बैंकमेंट का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R2 रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये सेम इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4 मीटर, ये 4 मीटर बोला था विड्थ, मतलब ये 4 मीटर है। तो ये 3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू हमारा आता है 11/2 मीटर, ठीक है। तो फिर अभी जो हमारा वॉल्यूम डिग करने का रहेगा वही वॉल्यूम एम्बैंकमेंट का होगा, ठीक है। तो फिर हम वही लिख देंगे स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ डिग्ड वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। दोनों भी सिलेंडर है, पर अभी R1 है या H1 है, H2 है, R2 है, वो चेक करना है, बराबर से लिखने ध्यान से। अभी देखो डिग्ड वेल का हमारा पाए R1 रहेगा और स्क्वायर H1 रहेगा, क्योंकि ये H भी 1 है और R भी इधर 1 है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये बड़े वाले सिलेंडर का अंदर वाले सिलेंडर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही बाहर का ये आएगा ना, कितना मिट्टी निकाला है वेल खोदने के लिए, तो उतना बाहर मिट्टी डाला हुआ है। तो ये बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इधर आ जाएगा कितना मिट्टी इधर है। तो फिर अब बड़े वाले के वॉल्यूम के लिए पाए R2 स्क्वायर H2 रहेगा, हाइट भी ये है और रेडियस भी यही है, माइनस छोटे वाले सिलेंडर का पाए R1 है छोटे वाले सिलेंडर का, ये बस इतना ही इधर तक है, तो R1 स्क्वायर। लेकिन हाइट तो इसका इधर तक ही है, पूरा हाइट तो लेके नहीं, यहाँ तक ही है। तो ये क्या है, H2 है, तो H2 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी बस वैल्यूज पुट करने। पहले रुको, कॉमन ले लेंगे, पाए R1 स्क्वायर H1, फिर यहाँ पे कॉमन आता है, पाए है कॉमन और H2 कॉमन है, और फिर ब्रैकेट के अंदर बचता है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों जगह पाए पाए कॉमन है,
तो पाई पाई कट हो गया। अब इधर बचा R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू H2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब बस वैल्यूज पुट करेंगे। हमारा R1 स्क्वायर R1 के 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू H1 हमारा 14 है। H2 हमारा क्या है, H2 अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि H2 हमारा मिसिंग है। हमें इधर देखो H2 ये एम्बैंकमेंट का फाइंड करना है। फिर अभी ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो जाता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी रहते हैं। तो R2 माइनस R1 R2 प्लस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इधर लिख देंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू H2। अब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 11/2 माइनस 3/2, 11/2 माइनस 3/2 और फिर इस ब्रैकेट में 11/2 प्लस 3/2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख गए 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। यहाँ पे H2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आता है 8/2 और इसको ऐड करके हमारा आएगा 14/2। फिर अभी इधर का 14 इधर का 14 कट हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई कट हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9, फिर इधर 8 बचा है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड होएगा। 9/8 इज इक्वल टू H2 होएगा। तो H2 हमारा हो जाता है 1.125 मीटर। इसको डिवाइड किया तो 1.125 मीटर आ जाता है। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों भी ये शेयर कीजिए वीडियो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।